ईद उल अजहा पर्व पर पशुओं की कुर्बानी मुद्दे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा प्रकोष्ठ ने मुस्लिम समाज को जागरूक किया। साथ ही ईद उल अजहा पर्व को खुशी और मोहब्बत का प्रतीक बताया। हिंदुस्तान में बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ईद उल अजहा है। अजहा यानी नमाज का वक्त। जब हम एक हरा पेड़ नहीं काट सकते तो पशुओं की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को अब तय करना होगा कि वे हिंदुस्तान में हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को मानेंगे अथवा बनी उमैया, अब्बू सुफियान, यजीद यानी अरब के इस्लाम को मानेंगे। सोमवार को शहर के PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस ने कहा कि बनी उमैया के इस्लाम में खून खराबा, दंगा, जहालियत, अशिक्षा और कट्टरता आतंक है, जबकि हिंदुस्तानी इस्लाम हमें अमन, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा का संदेश देता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस ने आई इंडिया को बताया। देखिए, अगर पशु हत्या बकरीद से जोड़ के तो बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बकरीद ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा चाँद की नमाज को वक्त को कहते हैं, लेकिन अबू हुमैया के लोग, यजीज के लोग मानने वाले लोगों ने इसको बकरीद का खिताब दिया। कम से कम 57-58 मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं के ऊपर बकरीद का कोई जिक्र नहीं है। ईद उल अजहा का जिक्र है। तो ईद उल अजहा चाँद की नमाज का वक्त, जब नमाज पढ़ के आते हैं तो हम लोग मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। ये है, ये नहीं है कि हम किसी जो है बिन बोल जान। आप बताइए, इस दुनिया में जिसने आईना दिखाया, पीर फकीर संत ऋषि मुनियों को जगाया और जगाने के बाद उसी को काट के खा गए मुर्गा, उसकी क्या गलती थी? वो तो सुबह सुबह अजान देता था, सुबह सुबह जगाता था, आप लोगों को जगाता था, सब लोग अपने रोजी रोजगार के लिए निकलते थे, उसी को काट के खा गए। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी हुई। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सीधे सीधे बता रहा है कि पशु हत्या यदि बकरीद से जोड़ते हो तो पशु हत्या अगर बकरीद से जोड़ोगे तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, वो कुर्बानी हराम है, हराम है, हराम है। ऐसा है, मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको गोद लें। अशिक्षा के शिकार हो चुके हैं मुस्लिम बच्चे, उनको पढ़ाने का काम करें। ये करें, गाय न कटे, कहीं आश्रम में जाकर के गाय दान करे जाकर के, ये एक अच्छा संदेश जाएगा बहुसंख्यक समाज। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान मंत्री सफाहत हुसैन ने ईद उल अजहा पर्व पर पशुओं की कुर्बानी पर अपनी दलील दी। जानिए वो क्या बोले। आज का जो सीतापुर दौरा है, हमारे साथ हमारे भाई ठाकुर राजा रईस साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके साथ आना हुआ और विषय है ये हम लोगों का बकरा ईद। बकरा ईद पे जानवरों की कुर्बानी। तो सबसे पहली बात ये है कि ये देखना चाहिए कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। इस्लाम सऊदी अरब में पैदा हुआ और वहाँ का जो भौगोलिक है वो रेगिस्तान है। वहाँ पर आदमी आलू प्याज जैसे हमारे यहाँ हरी सब्जियाँ होती हैं, वहाँ पर नहीं होती हैं। तो वहाँ का जो खान पान है वो मांस मछली इस तरह से वहाँ का था। लेकिन जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे मतलब गेहूँ, चावल, सब्जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे मीट मछली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कुर्बानी का है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है और हम लोग जो है इस्लाम को मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर जो बकरा ईद का जो सिस्टम, बकरा ईद यानी ईद माने खुशी, ईद के माने खुशी के होते हैं, बकरा यानी बकरे की खुशी। अब अगर हम बकरे को ज़बह करेंगे तो उसकी खुशी कहाँ आएगी ये बताइए। किसी को कत्ल करना क्या वो खुशी का वो होता है? तो हुआ क्या कि जब तक मोहम्मद साहब रहे और उसके बाद जो चार जो साहबा उनके थे, जो खलीफा हुए, तब तक तो इस्लाम जो चला वो कुरान हदीस पर चला। और गड़बड़ी जो पैदा हुई, जो अल्लाह के नबी ने कहा था कि फ़िरक़ों में बटेगी, तो जो फ़िरक़ों में बटने का मामला आया वो इमामत जब शुरू हुई। जब इमामत शुरू हुई तो वहाँ से मुसलमान बटना शुरू हो गया और आज फ़िरक़ों में बटा हुआ है। इसलिए जो मेन इस्लाम है वो यहाँ पर नहीं है। तो जो हम लोग भारत में रहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हारा इस्लाम फैलेगा और तुम पूरी दुनिया में होगे तो वहाँ पर तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, यानी शरई हुकूमत नहीं होगी। जब शरई हुकूमत नहीं होगी तो उस मुल्क के कानून को तुम्हें मानना है। और भारत में पशु हत्या पर प्रतिबंध है। तो हम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि कुर्बानी पे बहुत से काम किए जा सकते हैं। जैसे हमारे भाई ने बताया कि कुर्बानी से आप कोई गरीब लड़कियां, उनकी शादी आप करा सकते हो, किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को आप गोद लेकर उसको शिक्षित कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करना चाहिए। और सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? अपनी नफ्स पर काबू पाना।
हमारी नफ्स कहती है कि ये काम करना, उसको कंट्रोल में करना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कई सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं कि किसी तरह ये जीव हत्या जो है ये रुके, जो कि भारत के अंदर प्रतिबंध है, और इस पर जो चीज़ प्रतिबंध है उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो जो संविधान, जो भारत जहाँ रह रहे हैं वहाँ के संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, और जो हमारे नबी ने कहा हम उनकी भी खिलाफत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।